2024 के अंतर्गत एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं। इस सोलर सिस्टम की आपकी जो कीमत है वो क्या रहने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं ए टू जेड से मतलब ये है कि आपके उस सिस्टम के अंतर्गत जो 3 मेन कंपोनेंट लगते हैं, जिसमें इन्वर्टर, सोलर पैनल और बैटरी है, उसका खर्च कितना आएगा जाकर, और उससे आपको 30 यूनिट तक की जनरेशन कैसे मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपका जो BOS का मटेरियल है, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम की कीमत क्या आएगी। उसके अंतर्गत आपका जो वायर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ACDV, DCDV, अर्थिंग, LA, लाइटिंग अरेस्टर, इन सब चीज़ों की कीमत आपकी क्या पड़ने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ऑथेंटिक और जेन्युइन होने वाला है। तो अगर आप चाह रहे हैं सीरियसली अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगवाना, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न से बताऊंगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस सिस्टम पर आप अपना AC, फ्रिज, समरसेबल, वॉशिंग मशीन, टुल्लू पंप, गीज़र, कूलर, मिक्सी, TV, बल्ब, मतलब ओवरऑल घर के जो भी मेन लोड है, या बेसिक लोड नहीं बोलूँगा, मेन लोड बोलूँगा, क्योंकि AC जैसे मेन लोड होते हैं, वो सभी सिस्टम पर आपके चल जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों में शेयर करें, जिससे जो सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं उनकी नॉलेज इन्हेंस हो सके। तो किसी भी सोलर सिस्टम के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे नंबर 1 पर हो गया हमारा सोलर इन्वर्टर, नंबर 2 पर हो गया सोलर पैनल, नंबर 3 पर हो गया सोलर बैटरी। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग न्यूमलस कंपनी की तरफ से आने वाले इस 5 kVA के इन्वर्टर के बारे में। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से आने वाला इनका एकदम लेटेस्ट मॉडल, जो है NXE Pro 5 kVA। ये 5 kVA का मॉडल है, और इस पर जो आप लोड चलाने की कैपेसिटी मिलेगी वो आपको 3500 वाट की लोड कैपेसिटी मिल जाएगी। मतलब अगर आप करीब 1.5 टन की 2 AC इस पर रन कराना चाहते हैं, इन्वर्टर AC 3 स्टार या 5 स्टार AC, तो आप इस इन्वर्टर पर इनको रन करा सकते हैं। इस इन्वर्टर के कुछ मेन स्पेसिफिकेशन में है इसका जो पैनल सपोर्ट है या पैनल वाटेज सपोर्ट है, वो है, इस पर आपको मिलेंगे पूरे 5400 वाट तक का पैनल सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पर जो भी बैटरी लगाए हैं, तो बैटरी लगाने के लिए, क्योंकि ये हमारा 48 वोल्ट का सिस्टम है, 48 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो जब ये 12 का भाग इसमें हम देंगे तो निकल कर आएगा 4 बैटरी। तो ये हमारा 4 बैटरी का सिस्टम है। तो अगर आप इस पर डे के टाइम करीब 2000 वाट तक का भी लोड रेगुलर चला रहे हैं, और उसके बाद आपकी बैटरियां भी लगी हैं, तो आपको शाम तक आपकी बैटरियां यहाँ पर फुल देखने को मिलने वाली हैं। ल्यूमिनस का इस NXE Pro का जो प्राइस इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, वो आपको करीब 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच देखने को मिलेगा। और ये इन्वर्टर वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर होने वाला है। ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से आता है, तो कई लोगों की डिमांड भी थी, और कई लोग लॉयल कस्टमर भी हैं ल्यूमिनस के, जो ल्यूमिनस के प्रोडक्ट लगाना पसंद करते हैं, तो वो इस ल्यूमिनस NXE Pro 5 kVA की तरफ जा सकते हैं। इन्वर्टर के बाद बात करते हैं हम लोग इस सिस्टम में लगने वाले दूसरे मेन इक्विपमेंट की, जो कि है हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल में आपको टेक्नोलॉजीज तो दोस्तों बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। इसमें यहाँ पर मैंने पॉली टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं किया है, क्योंकि पॉली टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। इस वजह से अब मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पॉली की तरफ ना ही जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जा सकते हैं इस मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ, क्योंकि ये सोलर पैनल वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल है इन 2024 में। इस पैनल के कुछ स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं कि यहाँ पर आपको 520 वाट से लेकर 550 वाट तक का ये सोलर पैनल ईजिली मिल जाएगा। तो इसमें आपको 535, 540 ऐसे डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट वाटेज में सोलर पैनल आते हैं। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये आपका मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल है या नहीं है। अगर उस पर मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल लिखा है, बाकायदे आप उसका चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल में आपको अगर 550 वाट देखेंगे तो ये आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। और 5 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत अगर बात करें, तो यहाँ पर आप जो सोलर पैनल लगा सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर, वो करीब 10 सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि 5400 वाट का इस पर आपको पैनल सपोर्ट दिया गया है। 5% प्लस या 5% माइनस आप सोलर पैनल को कर सकते हैं।
तो 5400 वाट का पैनल सपोर्ट है तो आप 5500 वाट का पैनल लगा लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये सोलर पैनल पर किलोवाट के हिसाब से अगर जनरेशन की बात करें तो 5 यूनिट की जनरेशन करके देता है, और 5 किलोवाट का पैनल लगा होगा या 5.5 किलोवाट की अगर हम बात करें तो 5 किलोवाट के हिसाब से तो 25 यूनिट तो आपको ये जनरेशन करके देगा, और करीब 2.5 यूनिट आप और जोड़ सकते हैं। मतलब इस पैनल से आपको करीब 27.5 यूनिट तक की जनरेशन मिल जाएगी अगर आप NXE Pro के ऊपर लगाते हैं पूरे 5400 वाट तक का पैनल। इसकी आज की रेट की जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस आपको पड़ेगी जाके करीब 20 रुपये से लेकर 22 रुपये पर वाट तक। ये डिपेंड करेगा कि आपका दुकानदार आपके लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। अगर हम लोग 22 रुपये के हिसाब से भी देखें तो करीब 1,10,000 रुपये का खर्च आपको इस मोनोपार्क हाफ कट बाई पीस सोलर पैनल के लिए करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर हमारा आता है N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। ये सोलर पैनल हमारा 30 साल की वारंटी के साथ आता है। N टाइप सोलर सेल्स का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही इसका जो डिग्रेडेशन रेट है वो भी कम है हमारा मोनोपार्क हाफ कट बाई पीस सोलर पैनल की तुलना में। इसमें आपको 550 से लेकर 675 वाट तक का सोलर मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, पर ईजिली बात करें तो 575 वाट का सोलर मॉड्यूल आपको ईजिली मिल जाएगा। पर अगर आप 575 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 9 लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो ये आपका ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, और 5% प्लस माइनस से ज़्यादा ना लगाएं। इस पैनल की जो लंबाई है वो आपको 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर देखने को मिलेगी। VOC अप्रॉक्सीमेटली 49 के करीब आपको इसकी मिलेगी। तो अगर आपका सिस्टम MPPT मॉडल का है, और जिस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ मैं ये MPPT मॉडल का है, तो उस पर ये सिस्टम पर आपके ये ईजिली सपोर्ट कर जाएगा। आज की रेट के अगर N टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के प्राइजेस की बात करें तो 23 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको इस सोलर पैनल मिलेगा। मतलब 1,15,000 रुपये आपको इस सोलर पैनल को लगाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई इन्वर्टर की और सोलर पैनल की। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है हमारी इसमें लगने वाली बैटरियाँ। बैटरी में दोस्तों आपको 2 टाइप्स की बैटरी मिल जाएंगी। पहली आप यहाँ पर टार ट्यूबलर बैटरी देख रहे हैं, दूसरी देख रहे हैं लिथियम बैटरी। टार ट्यूबलर बैटरी के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 100 AH से लेकर 200 AH तक के लिए। तो अगर आपका रात का लोड ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आप 200 AH की बैटरी लें। अगर आपका लोड कम है तो 100 AH की बैटरी लें। पर अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं तो आप 150 AH की बैटरी ले सकते हैं, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा सोलर पैनल या सोलर सिस्टम्स के अंतर्गत किया जाता है। अगर आप 150 AH की बैटरी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 4 लगेंगे जाके, जो कि टोटल बैटरी हमारी 600 AH की हो जाएंगी जाके। और 600 AH की बैटरी आप मान सकते हैं करीब 5000 वाट तक का आपका लोड स्टोरेज या पावर स्टोरेज आपका इन बैटरी में हो जाएगा। 12,000 रुपये की एक बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो नंबर ऑफ 4 बैटरी हैं तो करीब 48 से लेकर 50,000 रुपये आप बैटरी का खर्च लेकर चल सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं लिथियम बैटरी इंस्टॉल करना तो आपके लिए लिथियम के भी ऑप्शन खुले हुए हैं। लिथियम में आपको 5000 वाट पावर स्टोरेज की या 5 किलोवाट की बैटरी देखने को मिल जाएगी। डिफरेंट कंपनियां हैं और कंपनियों की कोई कमी नहीं है। बस एक चीज़ देखिएगा कि उन कंपनियों ने आपकी जो बैटरी दी है उसमें A ग्रेड, B ग्रेड या C ग्रेड सेल लगाकर दिया है, क्योंकि यही ग्रेड डिसाइड करेगा कि आपकी बैटरी 15 साल चलेगी या आपकी बैटरी 5 साल चलेगी या आपकी बैटरी 2 साल के बाद ख़राब हो जाएगी। तो जब भी आप बैटरी परचेज़ करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर हम लोग 5 किलोवाट पर आवर बैटरी की बात करें तो इसके प्राइसेस में आपको करीब 80,000 रुपये की बैटरी मिल जाएगी, जिसका उपयोग करके आप अपने सिस्टम पर इस बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग टोटल प्राइस ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस सिस्टम का प्राइस हमें क्या पड़ेगा जाके, तो दोस्तों इसका प्राइस कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम तीनों मेन इक्विपमेंट के प्राइसेस की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग BOS की बात करेंगे जाके कि BOS का खर्च हमारा कितना पड़ेगा। नंबर 1 पर सोलर पैनल में आपको करीब 1,10,000 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। उसके साथ ही इन्वर्टर में आपको करीब 50,000 रुपये का खर्च करना पड़ेगा, और बैटरी में भी आपको करीब 50,000 का खर्च करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर 2,10,000 रुपये इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। पर इसके साथ ही BOS, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ सिस्टम कहते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्च यहाँ पर आपको अगर देखें तो मार्केट में आपको 8 से 10 रुपये पर वाट के हिसाब से BOS का खर्च मिल जाएगा,
तो अगर आप 5000 वाट का पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो 10 रुपये के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो करीब 50,000 रुपये आपके BOS का खर्च हो जाएगा जाके। और इसके अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB, अर्थिंग, LA, ये सारी चीज़ें आपको जो इंस्टॉलर टीम आएगी वो आपको करके देगी, और इसके साथ ही इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस इस 50,000 के अंतर्गत हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अगर आप एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो दोस्तों 2,10,000 ये, और इसके साथ ही आपका ये 50,000 का खर्च, ये दोनों खर्च आप जोड़ेंगे तो करीब 2,60,000 रुपये का आपका इस सिस्टम की कॉस्टिंग पड़ेगी जाके। और इस सिस्टम के अंतर्गत आपको कंप्लीट पूरा पैक मिलेगा जाके, जो पैक आपका पूरा 30 यूनिट तक का जनरेशन करेगा। एक अच्छा MPPT इन्वर्टर होगा जहां सोलर पैनल, सोलर बैटरीज और जो भी आपके ये लोड हैं ये सारे लोड सिस्टम पर चल जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको सोलर से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।